Hello guys, Assalamu alaikum. How are you? I hope that you would be fine. And as you know that I have already taught you in the last my some of the videos present simple. So today we are going to learn present progressive. Those students who have not learned present simple from my video, so they can watch my previous video. You may find all the presents and related all the presents videos, right? So today we are going to learn present progressive. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो present progressive है. इसको पढ़ाने से पहले आई जस्ट वुड लाइक टू से दैट हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, देखिए प्रेजेंट हमने बचपन में पढ़ा होगा, वी मे हैव लर्न्ड और वी माइट हैव लर्न्ड, हमने शायद पढ़ा होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मींस दैट प्रेजेंट कंटिन्यूज. यानी याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूज और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कोई फर्क नहीं है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, राइट, एंड प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जारी. यानी हमने ये हेडिंग से बात समझी, वी हैव लर्न्ड कि जब भी हमारे पास प्रेजेंट की बात होगी तो ये होगा हाल और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जारी. अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के हाल होते हैं. वी हैव टू टाइप ऑफ प्रेजेंट. तो किस तरह से? सपोज दैट अब आपके पास एक जिंदगी आप जिसमें गुजार रहे हैं, दिस इज वी कॉल 2023. ठीक है, ये लास्ट है, दिसंबर चल रहा है जाहिर है, लेकिन ये हमारा 2023 में ये हमारा हाल है. और दूसरा हाल क्या है? इस वक्त टाइम हो रहा है 7:45 या 40, तो ये भी हमारा हाल है. यानी एक वो जिसमें हम जिंदगी गुजारते हैं और एक वो जो इस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं, मेरी क्लास में मौजूद है, मेरे साथ वीडियोस पर मौजूद है. ठीक है, अब ये मेरा टाइम है कि 7:45, ये आप अपने जिस वक्त देख रहे हैं आप देखेंगे कि उस वक्त क्या वक्त हो रहा है. ठीक है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, बात एक ही है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस बोथ आर इक्वल. ठीक है, देयर इज नो एनी डिफरेंस. अब हम चलते हैं, वी आर हैविंग सब्जेक्ट. याद रखिए सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट इज वी कॉल डूअर, यानी डूअर कहलाता है हमारे पास ये सब्जेक्ट. और डूअर कौन होता है? जो भी काम करने वाला होता है वो डूअर होता है. उसके साथ इसका ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. दिस इज वी कॉल इज, एम एंड आर. ये हमारे पास इस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के ऑक्सिलरी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं हम उनको, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, उसके साथ आईएनजी. स्टूडेंट्स याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म को हम एक और भी नाम देते हैं, दैट इज वी कॉल जेरेंड. यानी जेरेंड कहते हैं हम आईएनजी फॉर्म को. जिस भी एक्शन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी होती है दिस इज वी कॉल जेरेंड फॉर्म. राइट, इसको हम जेरेंड नाम है. और अमूमन लोग जो कहते हैं इसको वर्ब फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. उसके साथ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिसीवर कहलाता है, जो काम रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट है. ऑक्सिलरी वर्ब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ही, शी, इट, एनी नेम के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, और वी, दे, यू के साथ हम आर लगाएंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ. याद रखें स्टूडेंट, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी भी डेफिनेशंस में तो आप जुमले और टेंस को बेहतर अंदाज में नहीं समझ पाएंगे. तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज राइट डेफिनेशंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव डेफिनेशंस के साथ पढ़ाते हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट दैट, जो कि बात करता है समथिंग. याद रखिए स्टूडेंट, कभी भी अगर आप यहां पर STH देखें तो इसका मतलब होता है समथिंग. ठीक है, समथिंग का मतलब होता है कोई चीज. गॉट इट? और अगर आप कभी भी SB लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब होता है somebody, यानी somebody का मतलब होता है कोई शख्स. यानी STH आप ग्रामर में भी, ग्रामर की बुक्स में भी, या फिर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर देखेंगे तो वहां पर भी उस डिक्शनरी में भी STH लिखा हुआ है. ठीक है, तो वो कहता है कि वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट दैट समथिंग इज गोइंग ऑन और हैपनिंग अराउंड नाउ. यानी आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है दिस इज वी कॉल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ठीक है, हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं. सपोज दैट आई गिव यू एग्जांपल. आपने देखा होगा बहुत सारे एंकर्स को टेलीविजन पर देखा जी. मैं नताशा मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मेरे साइड पर लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, और आप देख सकती हैं कि मेरे बाईं जानिब जो है लोग पथराव कर रहे हैं और कुछ लोग गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.
याद रखें स्टूडेंट, वो अगर एहतजाज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये पथराव कर रहे हैं और कुछ लोग गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब आपके इर्द गिर्द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहां पर भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये भी मिडल ऑफ एन एक्शन है, और यहां पर लोग पथराव कर रहे हैं, ये भी मिडल ऑफ एन एक्शन है, और कुछ लोग गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। याद रखिए स्टूडेंट, जब तक आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आप सेंटेंस अच्छी तरह नहीं बना सकते। सो हमने ये बात सीखी, वी हैव लर्न दिस थिंग्स दैट व्हेन वी आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क in the middle of an action, for this we always use present progressive, or something is going on or happening around now, यानी आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है और जो कुछ जारी है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। सपोज वी आर टेकिंग वन एग्जांपल, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब है मैं मिडल ऑफ एन एक्शन हूं। मिसाल के तौर पे आई एम ईटिंग फूड, somebody calls me, वसीम बाहर आना, चलो क्लिफ्टन चलते हैं, सॉरी यार आई एम ईटिंग फूड, इसका मतलब मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब मैं मिडल ऑफ एन एक्शन हूं। अब मैंने कहा मैं मिडल ऑफ एन एक्शन हूं, तो कोई कहेगा किसकी कॉल है, मैं कहूंगा मेरा दोस्त बुला रहा है, माय फ्रेंड इज कॉलिंग मी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। हम जब इसका नेगेटिव बनाते हैं, सो कीप इन योर माइंड दैट स्टूडेंट्स कि आई एम, याद रखें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही नॉट लगेगा। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। दिस इज वी कॉल द नेगेटिव सेंटेंस, एंड इफ वी आर कन्वर्टिंग द सेम सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, तो सेंटेंस क्या बनेगा, एम आई, पहला वर्ड याद रखिएगा कैपिटल होगा, एम आई ईटिंग फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाना खा रहा हूं, एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम इस तरह से बनाएंगे, एम आई नॉट ईटिंग फूड। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि आप हमें बताएंगे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मिसाल के तौर पे टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट व्हेन यू आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल, आई, बल्कि ही इज टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। सपोज, अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, करेक्ट। और अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, इज ही टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। और अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, वहां जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं, इज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब मैं समझ सकता हूं कि मैंने जिस तरह पढ़ाया है, अब मैं उम्मीद रखता हूं, आई जस्ट होप दैट योर कॉन्सेप्ट माइट हैव गॉट क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। ठीक है, अगर आपको मेरी ये तमाम वीडियोस जो हमने पिछली वीडियोस बनाई है, प्रेजेंट सिंपल की, हाफ स्टेट वर्ब की, और बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो आपको अगर वो वीडियोस देखनी है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं और आपको क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप उसमें भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे टिकटॉक पर भी यही अकाउंट है, यानी आप अगर टिकटॉक अकाउंट पे जाएंगे, इसके साथ अटैच है, तो आप वहां पर भी मेरी शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।